समस्त आध्यात्मिक लाभ का ईश्वरः नियंत्रक नियंत्रक हरि भगवान हरि। भगवान हरि। इस प्रकार है राजन, भगवान हरि जीवन के समस्त वांछित फलों को देने वाले हैं। बुद्धिमान मनुष्य भगवान के उन विशेष रूपों तथा नामों की पूजा करते हैं जिन्हें भगवान विभिन्न युगों में प्रकट करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर युगानुरूपाभ्याम शब्द महत्वपूर्ण है। अनुरूप का अर्थ है उचित। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि सारे बद्ध जीव आनंद तथा ज्ञानमय जीवन के लिए भगवत धाम वापस आए। इस तरह चारों युगों में सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली में भगवान ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जो उस युग के मनुष्यों द्वारा पूजने के अनुरूप होता है। श्री रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत पूर्वखंड 1.25 में कहा है, कथ्यते वर्णनामाभ्याम शुक्ल सत्य युगे हरिः रक्त श्याम कर्मात् कृष्ण त्रेतायाम द्वापरे कलौ। भगवान हरि को उनके रंग तथा नामों के अनुसार सत्य युग में शुक्ल, श्वेत अथवा परम शुद्ध तथा त्रेता, द्वापर और कलयुग में क्रमशः रक्त, श्याम तथा काला कहा जाता है। इस तरह उन्हें प्रत्येक युग में महिमा गायन के उपयुक्त नाम दिए जाते हैं। यथा सत्ययुग में हंस तथा सुपर्ण, त्रेता युग में विष्णु तथा यज्ञ और द्वापर युग में वासुदेव तथा संकर्षण। किंतु कलयुग में ऐसे नाम नहीं रखे जाते। यद्यपि ऐसे नाम होते हैं ताकि इससे श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार की सत्यता को हल्के फुल्के ढंग से प्रकट करने से बचा जा सके। कलयुग में मानव समाज दिखावे तथा ओछेपन से व्याप्त है। इस युग में नकल तथा धूर्तता की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए वैदिक वाङ्मय में श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार को गोपनीय रखा गया है, जिससे केवल वे अधिकृत भक्त ही जान सके जो उनके बाद पृथ्वी पर उनके संदेश का प्रसार कर सकते हो। सचमुच ही इस आधुनिक युग में अनेक मूर्ख तथा सामान्य व्यक्ति अपने को ईश्वर या अवतार कहते देखे जाते हैं। ऐसे अनेक सस्ते दर्शन तथा ऐसी अकादमियाँ है जो थोड़ी सी फीस शुल्क लेकर मनुष्य को अल्पकाल में ईश्वर बनाने का वचन देती है। अमेरिका का एक धार्मिक समुदाय अपने अनुयायियों को यह वचन देता है कि वे स्वर्ग में ईश्वर बन जाएंगे। ईसाईयत के नाम पर ऐसा भ्रष्ट प्रचार हो रहा है। अतएव यदि वैदिक वाङ्मय में चैतन्य महाप्रभु के नाम का खुलकर कथन किया जाता तो संसार में नकली चैतन्य महाप्रभुओं की बाढ़ आ जाती। इसलिए कलयुग में इस तरह की भगदड़ से बचाने के लिए वैदिक ग्रंथों में विवेक का सहारा लिया गया है और वैदिक संस्कृति के अनुयायियों को गंभीर और गुह्य विधि से वैदिक मंत्रों द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की सूचना दी जाती है। कलयुग में अपने प्राकट्य के लिए भगवान ने जो यह विवेकपूर्ण विधि चुनी है वह इस धरालोक पर काफ़ी सफल सिद्ध हो रही है। इस तरह विश्व भर में करोड़ों लोग लाखों नकली चैतन्य महाप्रभुओं के असह्य उत्पीड़न के बिना ही कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे हैं। जो लोग भगवान के पास पहुंचने के लिए सचमुच ही इच्छुक है वे महाप्रभु के मिशन को आसानी से समझ सकते हैं, जबकि झूठी प्रतिष्ठा से फूले हुए और अपनी बुद्धि को कृष्ण की बुद्धि से बड़ी मानते हुए उन्मत्त भौतिकतावादी धूर्तगण इस जगत में सुचारू रूप से भगवान द्वारा बनाई गई अवतार लेने की व्याख्या को नहीं समझ सकते। इस तरह यद्यपि कृष्ण श्रेयसाम ईश्वरः अर्थात समस्त वरों के स्वामी हैं, किंतु ऐसे मूर्खजन भगवान के मिशन से परान्मुख होकर अपने को जीवन की असली लाभ से वंचित रखते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा में। तो यहाँ पर नारद मुनि तथा वसुदेव जी के संवाद के बारे में चर्चा चल रही है। और नारद मुनि यहाँ पर जो कलयुग के युगावतार है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, इन्हें छन्न अवतार कहा जाता है। छन्न इसलिए ताकि वो जिस तरह से अनेक युगों में आने से पूर्व उनका काल निश्चित था कि ये आएंगे, और पता भी था वेदों को कि भगवान इस रूप में आएंगे। लेकिन कलयुग में जो भगवान, हर युग में भगवान युग धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आते हैं किस लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो कलयुग में किस रूप में आएंगे? हाँ, यही हम समझते हैं, पर वो वहाँ पर धर्म की कहाँ स्थापना, वहाँ तो सब नष्ट होगा। हाँ, कलयुग इतना बढ़ जाएगा कि वहाँ से यह चतुर्युग खत्म हो जाएगा। स्थापना करने के लिए कब आएंगे? तो कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्थापना करने के लिए आते हैं। युग, कलयुग का युग धर्म, हर युग का एक युग धर्म होता है। जैसे सतयुग में तपस्या था, त्रेता में यज्ञ था, द्वापर में अर्चन विधि है, अर्चन विधि थी। तो कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन, नाम संकीर्तन। तो ये नाम संकीर्तन हर कलयुग का यही युग धर्म है। तो ये नाम संकीर्तन जो है, इसे स्थापन करने के लिए भगवान हर युग में आते हैं, हर कलयुग में आते हैं। पर आवश्यक नहीं कि भगवान हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के ही रूप में आए। आवश्यक नहीं कि भगवान कृष्ण ही स्वतः आए। जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक द्वापर युग में कौन आते हैं? कृष्ण आते हैं। किस लिए? युग धर्म की स्थापना के लिए, और साथ ही साथ भक्तों को आकृष्ट करने के लिए, आनंद देने के लिए। पर हर युग में कृष्ण आएंगे द्वापर में, यह नहीं है। युग धर्म की स्थापना के लिए भगवान के अंश रूप जैसे विष्णु तत्व है वो आते हैं। तो यही जो पिछला द्वापर गया है तब ही कृष्ण स्वतः आए थे। और यह जो कलयुग है, इस कलयुग के 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वतः कृष्ण है, कृष्ण वर्णम त्वचा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को जो कि स्वतः कृष्ण है, उनके संकीर्तन आंदोलन का स्वीकार करते हैं। तो पिछले 2-3 श्लोकों में हमने चर्चा की कि किस तरह से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की जा रही। वंदे महापुरुषते चरणारविंदो। आज की चर्चा में यह विषय है कि भगवान हर युग के अनुरूप अपना अवतार लेते हैं। युग के अनुरूप उनका शरीर यष्टि होता है, युग के अनुरूप उनका रंग होता है, युग के अनुरूप उनका नाम होता है। कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु क्योंकि छन्न अवतार में आ रहे हैं, तो उनका वह रंग रूप नाम ये सब
इतना सहज प्रसिद्ध नहीं होता है जितना अन्य रूपों में, क्योंकि जब तक किसी क्या कहते हैं मोस्ट ऑथोराइज्ड एंड पब्लिश्ड आर्टिकल में छपेगा नहीं कि ये व्यक्ति यहाँ पर आने वाले हैं, भीड़ नहीं जमा होती। तो चैतन्य महाप्रभु छन्न रूप में प्रकट हुए तो उनका नाम जो है, जिसकी महिमा है, वो सभी लोग नहीं जान सकते। सभी के लिए इसे कहते हैं ओपन नहीं है, पासवर्ड लगाया हुआ है। केवल वही लोग चैतन्य महाप्रभु को स्वतः कृष्ण के रूप में जान सकते हैं और चैतन्य महाप्रभु को युगावतार के रूप में उनकी आराधना कर सकते हैं। जो श्रद्धावान है और जो पाप मुक्त है। एक्चुअली भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है पतित पावन। पतित पावन है तो तुम अवतार, कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पतितों के उद्धार के लिए, और कलयुग तो पतितों से भरा हुआ है। पात्र अपात्र न देखे, न देखे स्थाना स्थान। चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है कि वे दाता शिरोमणि है। दाता शिरोमणि अर्थात यदि कोई देने वाला हो ना, दान करने वाला, तो ऐसे दान करने वालों में यदि सबसे श्रेष्ठ दान करता कौन है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु है। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोगों को उन्होंने वह चीज़ दी है जो किसी भी युग के व्यक्ति के लिए सहज प्राप्त करना असंभव था। मतलब सबसे महंगी वस्तु जिसे करोड़पति से करोड़पति भी खरीद नहीं सकता, उसे भिखारी को फुकट में दे दिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है ना, कभी कभी हम प्रसाद वितरण करते हैं ना, तो यदि कुछ बांटने के लिए ना है तो व्यक्ति के पास कम से कम अपना हाथ का, इसे मराठीत ओंजळ म्हणतो, ये तो होना चाहिए कि इसमें दे दो। पर कलयुग के लोग इतने अपात्र कि वो अपने हाथ की ओंजल भी नहीं बना सकते, बांटो। तो चैतन्य महाप्रभु पात्र भी लेकर आते हैं और उसमें परोसने के लिए नाम भी लेकर आते हैं। बोलते पात्र मैं देता हूँ, नाम मैं देता हूँ, तुम केवल जप करो। तो अनेक युग में अनेक रूप तथा नाम से भगवान जाने जाते हैं, किंतु कलयुग में जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं तो उनके नाम को गुप्त ही रखा जाता है कि वो कृष्ण है। तो सहज उनको हम देखते हैं चैतन्य लीला में कि किस तरह से लोग चैतन्य महाप्रभु को बड़ा सहज लेते हैं। अरे एक पंडित है, व्याकरण का ज्ञान है, थोड़ा क्या कहते हैं मराठी में तो भूषण मारते हैं, अपना प्रसिद्धि के पीछे लगा हुआ है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को हर कोई केवल एक पंडित के रूप में देता था। हाँ, आकर्षित होता था भगवान चैतन्य महाप्रभु से, पर उनके जब वो पाठशाला चलाते थे, गृहस्थ जीवन में थे, तो हर कोई उनको सहज एक साधारण इंसान की तरह ही देखता था। क्योंकि भगवान आए ही थे ऐसे छन्न रूप में। वेदों ने, जिसमें हर युग के युग धर्म का प्रचार करने वाले, युग धर्म की स्थापना करने वाले भगवान के बारे में वर्णन आता है, ऐसे वेदों में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भी बड़ा लुप्त रूप से किया गया। यहाँ पर ऐसे प्रत्यक्ष नहीं कह रहे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदो, ऐसे महापुरुष, उनके चरणों का मैं वंदना करता हूँ। कैसे महापुरुष? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचसा युदगादरण्यम
माया मृगम दयित ईप्सितम अन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदो। हे महापुरुष, मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। आपने लक्ष्मी देवी तथा उनके सारे ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया, जिसे त्याग पाना अतीव कठिन है और जिसकी कामना बड़े बड़े देवता तक करते हैं। इस तरह धर्मपथ के अत्यंत श्रद्धालु अनुयायी होकर आप ब्राह्मण के शाप को मानकर जंगल के लिए चल पड़े। आपने मात्र अपनी दयालुतावश पतित बद्ध जीवों का पीछा किया, जो सदैव माया के मिथ्या भोग के पीछे दौड़ते हैं और उसी के साथ अपनी वांछित वस्तु भगवान श्याम सुंदर की खोज में लगे भी रहते हैं। तो अभी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीला हो चुकी है तो हमें पता चल रहा है कि ये किसके लिए था श्लोक, चैतन्य महाप्रभु के लिए। लेकिन इससे पहले, कलयुग से पहले जब भी पढ़ा जाता था तो हाँ, राम जी भी जंगल चले गए। राम जी ने भी पतितों के उद्धार के लिए जंगल में, जो भगवान का दर्शन इधर राज्य में नहीं कर सकते, उन्होंने सभी जो साधु संत ऋषि मणिगण थे जंगल में, उनको दर्शन दिए, जिनकी भी इच्छा थी उनका दर्शन करने की। तो कभी कभी ये ऐसे भी देखा जा सकता है कि ये किसका है, हाँ, राम जी के बारे में श्लोक है। लेकिन जब ये लीला चैतन्य महाप्रभु ने 525 वर्ष पूर्व की, तब जाके हम एक ना एक शब्द किसे लागू होता है, चैतन्य महाप्रभु। पर कैसे, छन्न रूप में प्रकट किया गया, लुप्त रूप में। क्यों? क्योंकि इस कलयुग के लोग इतने दुराचारी रहेंगे कि वो भगवान की पूजा छोड़कर खुद ही भगवान बनकर पूजा का स्वीकार करने का प्रयास करेंगे। तो कलयुग में क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने युग धर्म की स्थापना की है, और चैतन्य महाप्रभु यदि भगवान है तो हर गली में, हर नुक्कड़ पर एक चैतन्य महाप्रभु खड़ा हो जाता। क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, केवल हाथ ऊपर करके नृत्य करना होता है। नगर में जाकर सब लोग प्रणाम करते हैं, दक्षिणा देते हैं, इस तरह से अपना जीवन बीत जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु देखिए ना, हम भी जब हम 22-23 साल के थे तब हमें पता चला कि चैतन्य महाप्रभु नामक कोई व्यक्ति, हाँ, स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। इससे पूर्व नहीं, उन्होंने लीलाएं की, हाँ, उन्होंने पतितों का उद्धार किया। भारत भूमि में ही रहते ना, फिर भी क्यों नहीं पता था? छन्न है वो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस युग में नकल तथा धूर्तता की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए वैदिक वांग्मय में श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार को गोपनीय रखा गया है, जिससे केवल अधिकृत भक्त ही जान सके, जो उनके बाद पृथ्वी पर उनके संदेश का प्रसार कर सकते हो। केवल वही लोग जो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, वही उनकी महिमा को पूर्णतः जान सकते हैं। वो जो उनके दिए गए उपदेशों को प्रचार करे, अन्य व्यक्ति उसे जान पाना असंभव है। सचमुच ही इस आधुनिक युग में अनेक मूर्ख तथा सामान्य व्यक्ति अपने को ईश्वरीय अवतार कहते देखे जाते हैं। ऐसे अनेक सस्ते दर्शन तथा ऐसी अकादमियाँ हैं जो थोड़ी सी फीस लेकर मनुष्य को अल्पकाल में ईश्वर बनाने का वचन देती है। अमेरिका का एक धार्मिक समुदाय अपने अनुयायियों को यह वचन देता है कि वे स्वर्ग में ईश्वर बन जाएंगे। ईसाईयत के नाम पर ऐसा भ्रष्ट प्रचार हो रहा है। अतएव यदि वैदिक वांग्मय में चैतन्य महाप्रभु के नाम का खुलकर कथन किया जाता तो संसार में नकली चैतन्य महाप्रभु की बाढ़ आ जाती। तो क्योंकि है ही प्रवृत्ति नकल करने का, है ही प्रवृत्ति ढोंग करने का, तो कोई बढ़िया सा ढोंग करते हैं। तो यहाँ छलावे से बचाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप को गोपनीय रखा गया। इसलिए कलयुग में इस तरह की भगदड़ से बचाने के लिए वैदिक ग्रंथों में विवेक का सहारा लिया गया। बड़े बुद्धिमानी से वर्णन किया भी, तो वर्णन में भी उनका नाम लुप्त ही है।
गोपनीय है। वैदिक संस्कृति के अनुयायी को गंभीर और गुह्य विधि से वैदिक मंत्रों द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की सूचना दी जाती है। हाँ, सीक्रेट मैसेज इनक्रिप्टेड, कि जिसके लिए है वही समझ पाएगा, हर कोई समझ नहीं पाएगा। कलयुग में अपने प्राकट्य के लिए भगवान ने जो यह विवेकपूर्ण विधि चुनी है वह इस धरालोक पर काफ़ी सफल सिद्ध हो रही है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन का प्रचार किया। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते हैं यह सर्व पाप निस्तार। कलयुग में भगवान नाम के रूप में प्रकट होते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसी नाम का प्रचार किया। नाम नामकारी बहुदानी जो सर्वशक्ति, कि भगवान की असंख्य शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ हैं, उनकी सभी शक्तियाँ उनके सभी नामों में विद्यमान है। नाम नाम अकारी बहुधा, उनके बहुत सारे नाम हैं और वो बहुत सारे नाम उनकी संपूर्ण शक्ति से परिपूर्ण है। और हम देख पाते हैं कि किस तरह से व्यक्ति बड़ी सहजता से और सरलता से इस नाम संकीर्तन में सहभाग ले सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि इवन चाइल्ड कैन टेक पार्ट, एक बच्चा भी इस संकीर्तन आंदोलन में सहभाग ले सकता है। जैसे लोग कहते हैं कि भक्ति करना ये कहाँ युवावस्था या बचपन की बात है, भक्ति तो ये बुढ़ापे का कार्य है। पर वैसा नहीं, जैसे हमारे श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारम आचरत प्रज्ञो। हाँ, कुमार वैसे ही एक छोटा सा बालक भी भक्ति का शुरुआत कर सकता है। कलयुग में भक्ति इतनी आसान है। और आज हम देख पाते हैं कि किस तरह से संकीर्तन आंदोलन से न है भारत भूमि, पाश्चात्य देश के भी लोग बड़े सरलता से आकृष्ट होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी 1969-70 में जब पाश्चात्य देश गए, 1965, हाँ 65, तो वहाँ के हिप्पी लोग, जिन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं जो आनंद के लिए नहीं किया हो, प्रभुपाद उनके किताब में लिखते हैं कि किस तरह का घटिया आनंद या अनुभव करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से सूअर कीचड़ में खेलता है या कीचड़ से लथपथ एक नाली में मैथुन जीवन का आनंद लेता है, उस तरह से ये युवक और युवतियाँ कीचड़ में मैथुन जीवन का आनंद ले रही, खुले में। ये कैसी प्रवृत्ति है? ये जानवर, एनिमलिस्टिक टेंडेंसी। तो ऐसे जानवरों को, जानवर वृत्ति दिखाने वाले हिप्पियों को प्रभुपाद जी ने केवल अपने नगर संकीर्तन, केवल संकीर्तन से आकृष्ट किया। प्रसाद भी बाद में आया, सबसे पहले उनके जीवन में कोई गया तो नाम। टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क बोल के एक जगह है, तो वहाँ पर प्रभुपाद जी ने पहला संकीर्तन किया था। कुछ नहीं, उनके हाथ में करताल है और करताल बजाते हुए, या कुछ वो बाजा जैसा रहता है, लकड़ी से बजता है, हाँ, बस उस पर बजा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। और वही जो हिप्पी ड्रग्स लेने वाले, हाँ, और अनेक माध्यमों से आनंद की खोज करने वाले हिप्पी, उन्हें यहाँ इस जगह पर आनंद आ गया। वो नाचने लगे, आकृष्ट हो गए प्रभुपाद जी से, कीर्तन से, और धीरे धीरे वो प्रभुपाद जी के संपर्क में आने लगे, उनका शुद्धिकरण होने लगा, और धीरे धीरे वही क्या बने? शुद्ध वैष्णव बने। अन्य युगों में पास जवळच यायचं नाही, कलयुग में हर व्यक्ति भगवान के संपर्क में आ सकता है केवल उनके नाम जप से। तो हम देखते हैं इस संकीर्तन आंदोलन का कितना गहरा प्रभाव इस समाज में हो रहा है। बहुत सारे लोग जो मानसिक
पीड़ाओं से पीड़ित है, मनोरोग से, ऐसे लोग भी भगवान के नाम का जब जप करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम पर भगवान की सेवा करते हैं, तो उनका मानसिक रोग भी दूर हो जाता है। कैसे? क्योंकि यह नाम संकीर्तन जो है वह आत्मा का विधि है, और आत्मा क्योंकि असंतुष्ट है, जो मन पर आश्रित है हर संतुष्टि के लिए, और मन तो बड़ा ही चंचल है, और चंचल होने के कारण वो किसी एक वस्तु, विषय वस्तु पर स्थिर नहीं रह पाता, और हमेशा जैसे बंदर एक झाड़ी से दूसरी टहनी, एक टहनी से दूसरी टहनी छलांग लगाता है, ये मन भी एक इच्छा से दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा से तीसरी इच्छा छलांग लगाते जाता है, और आवश्यक नहीं कि हर इच्छा उसकी पूर्ण ही हो। और ऐसे अवस्था में व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है। पर देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस नाम संकीर्तन का आश्रय लेता है वो बड़ा सुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख आए, कोई नहीं चाहता दुख आए। लेकिन कलयुग में हम केवल यह भी देखें कि कर्णों का आनंद तो कीर्तन में कर्ण भी खुश हो जाते कीर्तन सुनकर, आँखों से भगवान का दर्शन करके हृदय को संतुष्टि मिलती है। भक्तों के साथ कीर्तन करने से उल्लास आता है। नहीं तो बाहर लोग बहुत सारी जगह पर जहाँ पर डीजे लगाते हैं फिर भी वो नृत्य नहीं कर सकते, ऐसे नाचते वो कूदते हैं। पर भक्तगण केवल हरिनाम संकीर्तन पर घंटों तक नृत्य कर सकते हैं। क्यों? आनंद है उसमें। इसलिए भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह कृष्ण भावनामृत का जो आनंद है वह इतना सुखकर है कि हर व्यक्ति उसका अनुभव कर सकता है। उसको बहुत बड़ा फिलोसोफर होने की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ा साइंटिस्ट होने की आवश्यकता नहीं, उसे वेदों का ज्ञाता होने की आवश्यकता नहीं। यह भाषा हर किसी को समझ में आती है। एक बार वेदों के श्लोक समझ में ना आए, एक बार उनके तत्व समझ में ना आए, लेकिन ये भाषा सबको, प्रसाद की भाषा हर कोई समझता है, श्रवण की भाषा हर कोई समझता है। भगवान का केवल नाम संकीर्तन, भगवान का महाप्रसाद, ये हर व्यक्ति इस भाषा को जानता है। तो कृष्ण भावनामृत जो है, भगवान कहते हैं यह विधि सुसुखम है, केवल सुख नहीं, अति आनंद देने वाले सुसुखम है, और कर्तुम है। कर्तुम अर्थात वो प्रैक्टिकल है, हर कोई उसका प्रैक्टिस कर सकता है, सराव कर सकता है। और अव्यय है। अव्यय है अर्थात वो कभी भी, वो ना प्रणाली नष्ट होती है और ना ही उस प्रणाली से प्राप्त होने वाले फल कभी नष्ट होते हैं। भी अव्यय है, हमेशा रहने वाली है, प्रकट रहने वाली है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो जो व्यक्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सहभागी होगा और उस आंदोलन के प्रचार कार्य में सहाय करेगा, वह व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाओं को समझ पाएगा। अन्य कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। ये बाह्य रूप से प्रकट होने वाला विज्ञान नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही प्रकट होगा। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन सभी व्यक्ति को मिलती है जो काया मनसा वाचा, अपनी जैसी भी अवस्था है उस अवस्था में चैतन्य महाप्रभु को आश्रित होकर उनकी प्रसन्नता के लिए सेवा कार्य करें, प्रचार कार्य करें। जो भी व्यक्ति अपने सरल भाव से इस प्रचार कार्य में सम्मिलित होता है, चैतन्य महाप्रभु उसके ऊपर कृपा करते हैं और चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का उसे अनुभव होता है। जब वो श्रवण करता है तो उसमें श्रद्धा बढ़ती है, उसमें डाउट्स नहीं आते, उसमें संशय नहीं आते। अवश्य नवसिखिया जीवन में संशय आना संभव है और आना ही चाहिए, किंतु जैसे जैसे हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सहभाग हमारा जताते जाते हैं, सहभाग लेते रहते हैं,
धीरे धीरे हमारे जो संशय है वो दूर हो जाते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु में हमारी जो श्रद्धा है वो बढ़ती है। और फिर ऐसा व्यक्ति भक्ति में जीवन में बहुत जलद गति से प्रगति करता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को कहा गया है या भगवान को कहा गया है श्रेयसाम ईश्वरः, अर्थात समस्त वरों के स्वामी। भगवान का एक नाम है वरद। वरद अर्थात जो वर देने वाले हैं, जो वर देने वाले हैं, वरद। जैसे माता यशोदा का नाम है यशोदा, जो देने वाली है, क्या यश प्रदान करने वाली है। कीर्तिदा, जो कीर्ति प्रदान करने वाली है। वैसे ये स्त्रीलिंगी शब्द को आ लगता है और पुल्लिंगी जो शब्द होते हैं उसमें अ लगता है। तो वर द, तो द का अर्थ होता है देने वाला। पता नहीं वो श्लोक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये दाता शिरोमणि कहलाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर श्रेयसाम ईश्वरः, वर देनों में सबसे श्रेयस, वरद। तो चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है दाता शिरोमणि। क्यों दाता शिरोमणि कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने वह दान दिया जो कभी किसी को इतना सहजता से नहीं मिला, और ऐसे लोगों को जिनके पास वह वरदान प्राप्त करने का पात्रता भी नहीं। ना ही देखे स्थाना स्थान, यारे तारे कोयला दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि। पात्र अपात्र न देखे, न देखे स्थान स्थान। न उन्होंने पात्र देखा, ना अपात्र देखा, ना स्थान देखा, ना अस्थान देखा। कहा जाता है कुछ भी आप दान कर रहे हो तो उसके लिए समय उचित होना चाहिए, व्यक्ति उचित होना चाहिए, जगह उचित होनी चाहिए, हमारी चेतना उचित होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जो दान दिया, उन्होंने ना पात्र का विचार किया लेने के लिए सक्षम है या नहीं, ना स्थान के लिए विचार किया ये स्थान देने योग्य है कि नहीं, ना ही समय। और सबको बड़ी कृपा से वह दान दिया जो गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जो भगवान के सभी आध्यात्मिक स्थानों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है गोलोक वृंदावन। वहाँ का जो धन है प्रेम रूपी, उसे प्रदान किया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है दाता शिरोमणि। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायीगण वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को अपने जीवन का उद्देश्य बनाते हुए भगवान की सेवा करते हैं। हर युग में जो युगावतार होते हैं उनकी पूजा आराधना की जाती है। तो कलयुग के जो युगावतार है जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है, उनकी पूजा उनके द्वारा बताई गई विधि हरिनाम संकीर्तन से हम कर सकते हैं। अन्य पूजा विधि में बहुत सारी साधन सामग्री चाहिए होती है। यह पूजा विधि ऐसी है, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके पास बोलने के लिए मुख चाहिए, सुनने के लिए करना चाहिए, और आप चैतन्य महाप्रभु की पूजा बड़े ही हर्षोल्लास से कर सकते हैं।
धूप दीप अर्घ्य ये सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं चैतन्य महाप्रभु की पूजा के लिए है, करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अर्चन विधि का विधि है वो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की पूजा करना ये इतना सरल है कि केवल हाथ उठाना है और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से नगर संकीर्तन, इस तरह से नाम जप, इस तरह से कीर्तन करते हुए हम श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर सकते हैं। यही विधि है चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने का। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर हम रुकते हैं। कलिकी अवतार सुन रहे हैं कलयुग में, तो कलयुग में ये प्रभु जी का अवतार हो चुका है, अभी दूसरा अवतार होगा क्या? नहीं, तो वैसे तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान क्या कहते हैं, त्रियुग अवतारी है, तीनों ही युग में अवतार लेते हैं। तो यह जो है ये बोनस अवतार है। चैतन्य महाप्रभु यह छन्न अवतार है। अवतारों के अनेकों प्रकार है, उसमें यह छन्न अवतार है, यह किसी विशेष कार्य से प्रकट होते हैं। तो संकीर्तन का शुरुआत होना ही होता है कलयुग की शुरुआत में, है ना, क्योंकि आपने कोई अवसर दिया ही नहीं और आप कह रहे हो कि आपका उद्धार होना चाहिए, तो कैसे होगा? हर युग में उद्धार के लिए एक प्रणाली दी जाती है और वो देने के लिए स्वतः भगवान आते हैं, तो कलयुग में भी आते हैं। पर इस कलयुग में भगवान विशेष करके छन्न रूप में आए, तो ये उन अवतारों में काउंट नहीं होता कलयुग के। तो कलयुग में जो चौथा अवतार है वो कल की अवतार ही माना जाता है, लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो छन्न अवतार माना जाता है। पर कलकी में चौथा अवतार, कलयुग में चौथा अवतार कलकी अवतार, और कौन से 3 अवतार कलयुग में? कलयुग नहीं, 4 युगों में एक एक अवतार। हाँ, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की